नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि यदि आप प्लॉट या ज़मीन या आप भूमि खरीद रहे हो तो आपको भूमि के एकदम बीच मध्य स्थान में खड़ा होकर आपको देखना चाहिए कि आपकी भूमि का ढलान किस दिशा में है। दोस्तों, यदि आपकी भूमि का ढलान वास्तु अनुसार है तो ऐसे प्लॉट पर आप जब मकान बनाते हो, ऐसे ज़मीन के ऊपर जब आप मकान बनाते हो तो उस मकान के अंदर आप हर समय उस मकान में तरक्की और उन्नति करोगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपके काम अर्थ मोक्ष ऐश्वर्य सभी चीज़ों की प्राप्ति उस मकान के अंदर आप कर सकते हो। तो चलिए, मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ कि कौन सी दिशा में हमारे प्लॉट या हमारी भूमि का ढलान होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यदि हमारे घर चाहे हमारा मकान ले लीजिए या हमारा प्लॉट ले लीजिए, हमारे प्लॉट या मकान के उत्तर दिशा में यदि हमने ढलान रखा है या हमारी भूमि के उत्तर दिशा में ढलान है तो दोस्तों, ये धन लाभ देने वाला होता है। ये उस घर के अंदर धन लाभ देने वाला होता है। दोस्तों, उत्तर दिशा का ढलान सौभाग्य का सूचक होता है। दोस्तों, 100 बातों की एक बात यही है कि उत्तर दिशा का यदि ढलान हो हमारी भूमि के अंदर तो ये सौभाग्य का प्रतीक होता है। इससे इस घर के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं उनको सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, बात करते हैं उत्तर पूर्वी दिशा यानी ईशान कोण की। ईशान कोण की तरफ यदि हमारी भूमि का ढलान है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की जो दिशा है उसको ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण के अंदर ढलान होना भी बहुत शुभ है। यदि आपकी ज़मीन या भूमि का ढलान ईशान कोण की तरफ है, उत्तर पूर्व की तरफ है, तो इस घर के अंदर जो व्यक्ति हैं वो तरक्की उन्नति करेंगे और उनको सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी। साथ ही इस घर के अंदर जो व्यक्ति रहेंगे वो बिल्कुल शिक्षित होंगे, बच्चे भी बहुत ही गहन अध्ययन करेंगे और बच्चे भी एजुकेशन प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही यदि हमारे यहाँ पूरब दिशा में हमारे प्लॉट या घर का ढलान है तो ये पूरब दिशा मित्रों बहुत ही शुभ मानी गई है। ये पूरब दिशा में ढलान होने से इस घर के जो व्यक्ति हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों पूरब दिशा में ढलान जो सूर्य की किरणें हैं, सुबह सुबह की जो किरणें होती हैं वो इस घर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी और इस घर के जो सदस्य हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे यदि पूरब दिशा में ढलान है तो। दोस्तों, अब बात करते हैं पूरब और दक्षिणी यानी आग्नेय कोण की बात करते हैं। आग्नेय कोण के अंदर यदि हमारे घर का ढलान आग्नेय कोण की तरफ है तो दोस्तों ये अग्नि से जो हमारे घर के अंदर जो सदस्य हैं उनके रक्त आदि का जो बीमारी है वो रह सकती हैं। आग्नेय कोण की ओर ढलान कभी नहीं होनी चाहिए, यानी पूरब दक्षिण में घर या हमारे प्लॉट या ज़मीन का ढलान रखना ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, हमारे घर के यदि पूरब और दक्षिण दिशा में ढलान होगी तो इस घर में जो स्त्रियां हैं उनको मानसिक तनाव रहेगा और उनको क्रोध बहुत ज़्यादा आता रहेगा। तो इस स्थिति के अंदर हम अपने प्लॉट या अपने घर के अंदर पूरब दक्षिण में ढलान हमें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। बात करते हैं दक्षिण दिशा की। दोस्तों, दक्षिण दिशा में यदि हमारे घर के दक्षिण दिशा या हमारे प्लॉट के दक्षिण दिशा में ढलान है तो दोस्तों ये काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाला होता है, ये नुकसानदायक होता है। दोस्तों, वास्तु के अंदर यहाँ तक बताया गया है कि दक्षिण में ढलान मृत्यु का कारक होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं इस घर के अंदर जो सदस्य रहते हैं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा में भी हमें ढलान नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ते मैं बता दूं दक्षिण पश्चिम दिशा यानी आपके नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण ये दक्षिण पश्चिम दिशा है, इसको हम नैऋत्य कोण बोलते हैं। तो नैऋत्य कोण के अंदर
हमारे घर या हमारे प्लॉट या हमारे मकान का ढलान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नैऋत्य कोण है। ये दोस्तों घर के अंदर धन की हानि करते हैं। साथ ही यदि नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम में ढलान है तो इस घर के अंदर जो व्यक्ति हैं उनको कलह कलेश हर समय बना रहेगा, मन मुटाव हर समय रहेगा। एक दूसरे व्यक्ति जो सदस्य रहते हैं उनमें आपस में विश्वास नहीं होगा और इस घर के अंदर मुख्य रूप से नेतृत्व कोण में ये भूमि का ढलान है या आपके मकान का ढलान है तो यहाँ पुरुषों को बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधित परेशानियाँ हो सकती हैं। साथ ही यहाँ अचानक से दुर्घटनाएं घटित भी होती हैं। तो आपको अपने प्लॉट या अपने मकान के अंदर नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम का जो डायरेक्शन है उसके अंदर ढलान नहीं रखना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं पश्चिम दिशा की। तो पश्चिम दिशा के अंदर यदि हमारे घर का ढलान होता है या हमारे जो ज़मीन है उसका ढलान यदि पश्चिम दिशा में होता है तो दोस्तों इससे घर के अंदर जो पुत्र होता है, जो संतान होता है, उसको बहुत कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक कष्ट होता है। तो पश्चिम दिशा में भी हमारे प्लॉट या हमारे ज़मीन का ढलान नहीं रखना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं पश्चिम उत्तर दिशा यानी इसको वायव्य कोण कहते हैं। तो वायव्य कोण की ओर ढलान रखना दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वायव्य कोण की तरफ यदि हमारे प्लॉट या हमारी ज़मीन या हमारा मकान के अंदर ढलान है तो इस घर के अंदर जो मकान मालिक है वो ज़्यादा समय घर से बाहर ही गुजारेगा। दोस्तों घर के जो सदस्य हैं वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहेंगे और घर के अंदर बहुत कम रुक पाएंगे। दोस्तों वो वायव्य कोण यानी पश्चिम उत्तर का जो है उसके अंदर यदि हमारे ढलान है या फिर उसके अंदर यदि आपके ढलान होने के कारण दोस्तों इस घर के अंदर बीमारी, अन्याय और आश्रय स्थान यानी कुल विनाश और शत्रु वृद्धि होगी। साथ ही इस मकान के अंदर जो व्यक्ति है उनके पड़ोस से शत्रुता बनी रहेगी तथा भय और दुख आदि की आपत्ति का कारण भी ये वायव्य कोण के अंदर जो ढलान है वो बन सकता है। तो वायव्य कोण के अंदर ही ढलान हमें नहीं रखना है अपने ज़मीन, प्लॉट या अपने घर के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको पूर्ण यहाँ जानकारी दी कि हमारे घर के अंदर वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे प्लॉट या हमारे ज़मीन या हमारे घर के अंदर हमें ढलान किस दिशा में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, यहाँ पे उत्तर दिशा में आप रख सकते हो, ईशान कोण यानी उत्तर पूर्वी डायरेक्शन में आप रख सकते हो। साथ ही पूरब दिशा के अंदर यदि ढलान है आपके मकान, दुकान या आपके प्लॉट की तो ये भी बहुत ही शुभ होता है, यहाँ भी आप ढलान रख सकते हो। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं वंदना प्रोजेक्ट चैनल पर इसी टॉपिक्स के बारे में आगे चर्चा करूँगा और आपको ऐसी रहस्यमय जानकारियाँ दूँगा। तो दोस्तों चलते चलते आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि यदि आपको भी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सअप विजिट करवाना हो तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। आप यहाँ फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो। जब ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो आप मेरे को फ़ोन कॉल्स करें 7901718402। तो राधे राधे मित्रों, चलते चलते आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि यदि आपको ये जानकारी आज की अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जो घंटी का निशान है उस पर भी क्लिक करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी रहस्यमय वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ और भी आगे आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करता रहूँगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे।